like basic theory of Indian classical music, in which we will discuss like some important topics. So first of all, I will talk about the Saptak in music. Have you started that? संगीत में जो है 3 सप्तक माने जाते हैं। सबसे पहले सप्तक 3 है, 3 सप्तक है और हर एक सप्तक में जो है 3 सप्तक है, उनके नाम है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब जो हर एक सप्तक है ये गायन में भी है और वादन में भी है। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो भी उसमें सप्तक मैटर करता है, उसमें भी 3 सप्तक बेसिकली चलते हैं, ये लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड अपर ऑक्टेव। और फर्दर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक सप्तक में स्वर कितने होते हैं। एक सप्तक में स्वर होते हैं 12, तो 12 स्वर लोअर ऑक्टेव में, 12 स्वर मिडिल ऑक्टेव में और 12 स्वर अपर ऑक्टेव में। अब 12 स्वरों में से जो 7 स्वर है अपने सारे गामा पा धा नी, वो शुद्ध स्वर है, सबसे पहले शुद्ध स्वर है। और 4 स्वर कोमल है, जो रे गा धा नी, रे गा धा नी का मतलब दूसरा फॉर्म भी है, रे गा धा नी शुद्ध भी है और रे गा धा नी कोमल भी है। और मा स्वर जो है वो तीव्र है। तो 7 शुद्ध स्वर सारे गामा पा धा नी, फिर रे गा धा नी उनका शुद्ध भी है और कोमल भी है, तो 7 और 4 11, और मा जो है तीव्र है, तो 12 स्वर आपके हो गए। तो स्वर जो है जैसे अब सा और पा है, सा और पा का ना तो कोई कोमल है और ना तीव्र है, तो इसलिए सा और पा को जो है ऑक्टेव में जो सा और पा नोट है उसको अचल स्वर बोलेंगे। अचल यानी ये ना हिलने वाले स्वर है, इनका कोई दूसरा फॉर्म नहीं है। सा और पा जो है सबसे बेसिक नोट है, इसलिए जब हम रियाज करते हैं तो सबसे पहले सा से पा लगाते हैं, पा से सा लगाते हैं। और बाकी जो स्वर है 5, रेगा मा धा नी, जिसमें से रेगा धा नी कोमल और मा तीव्र, तो वो क्या है, चल स्वर है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में उसको चल स्वर बोलते हैं कि उनका डिफरेंट, लाइक उनका कोमल भी है और तीव्र भी है। मा तीव्र होता है और रेगा धा नी कोमल। आई होप दैट यू गॉट अंडरस्टैंड अबाउट द सप्तक एंड स्वराज, राइट? There are 10 थाट्स ऑफ म्यूजिक। संगीत में 10 थाट है। अब थाट एक तरह का कैटेगरी है, मीन्स यू कैन से दैट पेरेंट ऑफ राग, पेरेंट ऑफ राग, जो राग के माता पिता है वो कौन से है, थाट है। तो थाट में से बेसिकली राग निकलता है, थाट में से राग निकलता है। तो एक थाट से 484 राग निकलते हैं। तो 10 थाटों से कितने निकलेंगे, 4840। तो थियोरेटिकली 4840 राग है। अगर आप बनाना चाहें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से 4840 राग बनते हैं, बट इतने राग गाना मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। और बड़े से बड़ा संगीतकार, बड़े से बड़ा क्लासिकल म्यूजिशियन जो है, जो फेमस राग है ना, उनको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 250 और 300 रागास आर मोर देन सफिशिएंट फॉर अ क्लासिकल आर्टिस्ट टू प्रेजेंट एवरीवेयर। और अगर आप लाइट गा रहे हैं तो भी आपके लिए, अगर आप 50-60 राग कर लें तो बहुत ज्यादा है। अगर आप लाइट म्यूजिक, लाइट सिंगर है, लाइट और सेमी क्लासिकल गाने के लिए 50-60 मेन राग कर लिए तो बहुत कुछ है। और बट ये सब निकले कहां से, 10 पेरेंट राग जिनको थाट बोलते हैं। 10 थाट है, तो हर एक थाट से 484 राग निकलेंगे। और जो है और वो 484 राग जो है थियोरेटिकल है, लेकिन उनमें से फेमस राग जो है गाए जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ कि जो सबसे पहला जो थाट है विलावल थाट, विलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, इसलिए उससे प्रोड्यूस होने वाले जितने राग हैं उनमें भी सब शुद्ध स्वर लगेंगे, राइट? सेकंड जो हमारा जो थाट है वो है खमाज थाट, उसमें नी कोमल हो जाता है, नी कोमल हो जाता है और बाकी स्वर शुद्ध रहते हैं। तो मोस्टली जब कोई राग आप गाते हैं तो उसमें 7 स्वर जाने में लगते हैं और 7 स्वर आने में लगते हैं। तो वो जातियों से कनेक्ट करता है, जो अगला टॉपिक है मैं फटाफट से कवर करूंगा। लेकिन मैं आज आपको जल्दी से उन थाटों के नाम बता देता हूँ। तो थाटों के नाम विलावल हो गया, खमाज हो गया। अब ऐसे काफी जो है, काफी में गा और नी कोमल हो जाएगा, बाकी सब स्वर शुद्ध रहेंगे। ऐसे आसावरी जो थाट है उसमें गा धा नी कोमल हो जाएगा और बाकी सब स्वर शुद्ध रहेंगे, है ना? और ऐसे भैरवी, काफी सुना होगा भैरवी, तो भैरवी थाट भी है और उसका निकला हुआ राग भी है।
तो भैरवी जो है उसमें रेगा धानी कोमल और बाकी सब स्वर शुद्ध। ऐसे ही कल्याण एक थाट है जिसमें मां तीव्र हो जाता है, मां तीव्र, और बाकी सब स्वर शुद्ध रहते हैं। ऐसे ही भैरव एक थाट है, भैरव में रे और धा कोमल हो जाएंगे और बाकी सब स्वर शुद्ध हो जाएंगे। यू गॉट द थ्योरी ऑफ, इन ब्रीफ यू गॉट द थ्योरी ऑफ थाट। थाट से राग निकलने की थ्योरी भी आपको पता चल गई। कि जाति जो है, लाइक तीन जाति है, रागों की तीन जातियां हैं। एक है संपूर्ण और एक है षाडव और एक है ऑर्डर जाति। अब कहते हैं ना कि इसके तीन प्रकार हैं, फिर इसके तीन प्रकार हैं, तो संपूर्ण के फिर आगे तीन प्रकार हैं, षाडव के फिर आगे तीन प्रकार हैं और ऑर्डर के फिर आगे तीन प्रकार हैं। तो वो बेसिकली आगे 9 जातियां बन गई ना, 3 से कितनी बन गई, 9 उप जातियां कह सकते हो आप। तो उनके नाम फिर ऐसे हैं, लाइक पहले संपूर्ण हो गया तो संपूर्ण संपूर्ण, फिर हो गया संपूर्ण षाडव, फिर हो गया संपूर्ण ऑर्डर, 3 जातियां आ गई। ऐसे ही षाडव की पहली जाति षाडव षाडव, षाडव संपूर्ण, सॉरी षाडव संपूर्ण, फिर षाडव षाडव और फिर षाडव ऑर्डर। ऐसे ऑर्डर की पहली जाति ऑर्डर संपूर्ण, ऑर्डर षाडव और ऑर्डर। अब थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि बेसिकली आपको ये मतलब समझ में आए कि इस जाति का क्या कनेक्शन है। तो एक राग जब गाया जाता है, सबसे पहले ज्यादातर रागों में 7 स्वर जाने में यूज हो रहे हैं और 7 स्वर आने में। तो जिस राग में 7 स्वर जाने में लगेंगे और 7 स्वर आने में लगेंगे, वो संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है। संपूर्ण का मतलब सीधा सा है कि 7 स्वर लग रहे हैं, राइट? क्योंकि इससे ज्यादा लगते नहीं ना, किसी राग पे जाने आने में मैक्सिमम स्वर 7 लगने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम 12 के 12 स्वर एक ही राग में गा देंगे, ऐसा नहीं। तो 7 स्वर मैक्सिमम लगेंगे, तो 7 जाने में और 7 आने में लगेंगे तो संपूर्ण संपूर्ण। ऐसे ही षाडव में अगर 6 स्वर जाने में लगेंगे और 6 स्वर आने में लगेंगे तो षाडव षाडव हो जाएगा। और ऐसे ऑर्डर मतलब 5 स्वर जाने में और 5 स्वर आने में लगे तो वो ऑर्डर ऑर्डर। अब आपको सीधा सा समझ में आ गया होगा कि अगर संपूर्ण षाडव है तो 7 जाने में लग रहे हैं और 6 आने में। अब ऐसे अगर संपूर्ण ऑर्डर जाति का राग है तो 7 जाने में और फिर 5 आने में। ऐसे ही सिमिलरली जो है षाडव संपूर्ण 6 स्वर जाने में लगाएंगे और 7 स्वर जाने आने का मतलब आरोह अवरोह, है ना? और षाडव षाडव मतलब 6 और षाडव ऑर्डर का मतलब 6 का जाने में और 5 आने में। ऐसे ही ऑर्डर संपूर्ण 5 7, 5 स्वर जाने में गाएंगे, 7 आने में गाएंगे। ऑर्डर षाडव 5 और 6, है ना? और ऑर्डर ऑर्डर मतलब 5 5। तो जाति भी आपको क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट जैसा मैंने उनको बोला कि गायन समय, तो 24 घंटे में से 3-3 घंटे के 8 टाइमिंग बांटे हुए हैं म्यूजिक के लिए। 24 घंटे में से 3-3 घंटे के 8 टाइमिंग। तो दिन का पहला प्रहर सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है, दूसरा प्रहर 9 to 12, थर्ड प्रहर दिन का दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, और फिर 3 से 6 बजे तक दिन का चौथा प्रहर। हम बोलते हैं फला राग का समय ये है, दिन का ये समय में हम इस राग को गाते हैं। ऐसे शाम का पहर जो शुरू हो जाता है, रात इसको रात का पहर बोलते हैं। रात का प्रथम पहर शाम को 6 से 9 बजे शुरू हो जाता है, और रात का दूसरा पहर जो है 9 से 12, रात का तीसरा पहर 12 से 3 बजे, और रात का चौथा पहर 3 से 6 बजे।